हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देश प्रदेश की सभी बेहतरीन और तेजस्वी युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं का नमस्कार, प्रणाम। और प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आज आप लोगों के लिए जो आगाज हुआ है, जो रणनीति की बात अपन करने वाले हैं, वो बहुत बेहतरीन रणनीति आपके बीच में। क्योंकि विद्यार्थियों, आप लोग बहुत दिनों से संशय में बैठे हैं कि क्या हमारा सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। जी विद्यार्थियों, देखो आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता दूं विद्यार्थी, कि आप लोगों के दिल का जो संशय है, या आप जहां भी जिस संस्थान में तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या वहां पढ़ाया जा रहा है और आप वहां पे क्या पढ़ रहे हैं, इस चीज को एक बार आप जरूर देखें। और आज की जो हमारी क्लास है, ये पशुधन सहायक मीन्स LSA लिव स्टॉक इंस्पेक्टर को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण हमारी ये कालांश होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों से हमारे जो बहुत सारे विषय विशेषज्ञ हैं उनसे मैं आपको जोड़ूंगा, आपको उनसे मैं रूबरू करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास को एक बार सभी लोग जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक देश प्रदेश के सभी युवा प्रतिभाओं तक ये हमारी क्लास पहुंच जानी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को ये वास्तविक पता लगे कि क्या सिलेबस में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। नमस्ते सभी का स्वागत भाई। रामेश्वरी जी स्वागत आपका ढेर सारा। विक्रम स्वागत प्यारे विद्यार्थी आपका। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन के लिए साबित होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में सिलेबस को लेकर के जो बड़ा बदलाव बोर्ड करने जा रहा है, उसके संदर्भ में यहाँ पे आपसे बात की जा रही है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं, हमारे जो आज के विषय विशेषज्ञ हैं और मेरे साथी विवेक चौधरी सर जो आपके बीच पधारेंगे, और मैं विवेक सर से ये पूछना चाहूंगा कि क्या विद्यार्थियों को जैसे कि पहले देखने को मिलता था, क्योंकि पहले आप लोग देखते थे कि आपके राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। इसके अलावा आपको वेटरनरी साइंस के प्रश्न पूछे जाते थे, 120 प्रश्न आपसे पूछे जाते थे। तो क्या इस बार प्रश्नों की संख्या बढ़ने वाली है? जी हां, प्रश्नों की संख्या भी प्यारे विद्यार्थी बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ में अब नया सिलेबस भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस पॉलिटी से आप डरते हैं, जिस कंप्यूटर साइंस से आप डरते हैं, जिस करंट अफेयर से आपको डर बना हुआ रहता है, और जिस सामान्य विज्ञान का डर आपके दिल में बैठा हुआ है, वो सारे विषय जो है आपके साथ जुड़ने वाले हैं। जी, तो आज मेरे सहयोगी विवेक चौधरी आपके बीच में। विवेक सर, जैसा कि अभी मैं आपको बता दूं, मैंने जिक्र किया है कि इनको 4 नए सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे इस बार, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो धन्यवाद सर, आपने मुझे आमंत्रित किया है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप LSA की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और साथ ही अगर आपके कोई भाई बहन तैयारी कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि उसको भी सचेत करने का कि वो कहीं पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी तो नहीं कर रहा है। बाद में जब नया सिलेबस आए और आप लोगों को अफसोस हो कि हम लोगों ने क्या कर दिया, बड़ी बड़ी कोचिंग में हम लोगों ने पैसे जमा करा दिए, अब क्या करें, क्या दोबारा पढ़े। अभी भी आप लोगों के पास समय है एक सही संस्थान का चयन करने का। ऐसे संस्थान का चयन करो जिनको अनुभव हो, जिनको पता हो कि वाकई में एग्जाम में किस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस आधार का सिलेबस वहां पर पैटर्न पे बनने वाला है। विवेक सर, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा। जी सर। देखो, पिछली बार जो इनका एग्जाम हुआ LSA का, तो जैसे कि विद्यार्थियों से पूछा मैंने, तो विद्यार्थी बोले थे कि सर किसी भी गाइड से या किसी भी संस्थान से जब मैंने तैयारी की, तो उनको केवल 15 से 20% ही क्वेश्चन मिले। ऐसा क्यों? इसका एक रीजन है। एक्चुअली क्या है कि एक ही टीचर सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। ये बिल्कुल सही बात है, सर इसका मेन पॉइंट देखा गया है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर ऐसे जो स्पेशलिस्ट होते हैं हर टॉपिक के, उनसे आपको पढ़ना चाहिए। जी, वरना तो एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी टीचर एक साथ पढ़ाता है एक ही सब्जेक्ट को, तो उसमें क्या है कि पूरा 100% नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको उस टाइम पीरियड में कोर्स भी करवाना पड़ता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे 10-10 सब्जेक्ट उसके अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, तो 10 सब्जेक्ट को आप 2-2.5 महीने में एक विषय विशेषज्ञ खत्म नहीं कर सकता है। कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं, तो मैडम हम इसीलिए आपको बताने के लिए आए हैं कि आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस था आपने इसके आधार पर आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब आप लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती है। ये जो भगवान ने आपको मौका दिया है इस बार आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, तो प्यारे साथियों, आप लोग सबसे पहले तो एक अच्छे अध्यापक का चयन करें
ताकि आप लोगों को जो आपकी सफलता है, आपका जो लक्ष्य है, वहां तक आपको पहुंचा सके। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप पशुधन सहायक एलएसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2025 जो वैकेंसी आपके सामने आने वाली है, पुराना सिलेबस रोकेगा आपका चयन। जी क्यों बिल्कुल रोकेगा? विवेक सर वो बिल्कुल सही कहा है, जैसा कि आपका टैगलाइन कह रहा है कि पुराना सिलेबस आपका चयन रोकेगा, क्योंकि विद्यार्थी जब पुराने सिलेबस के अनुसार तैयारी करेगा और अचानक से जैसे अभी पशु परिचर के अंदर देखने को मिला, यही हुआ है। पशु परिचर में विद्यार्थी मतलब पहले सामान्य जो पशुपालन था, एलपीएम जो सब्जेक्ट था, मतलब उसके बारे में बहुत मतलब हल्के लेवल से पढ़ाई कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन जब सिलेबस में एकदम से परिवर्तन हुआ, यानी वन्यजीव संसाधन जोड़ा गया और जो मुख्य वन्यजीव प्राणी है वो इनके जोड़े गए, आवासीय प्रणाली इनके सिलेबस में जोड़ा गया, कुक्कुट पालन को स्पेशल जोड़ा गया, जबकि विद्यार्थियों को पहले और ही कुछ पढ़ाया गया। जी सर, यही हुआ। और इस सिलेबस का पता अब तक भी नहीं चलता, तो वो तो विद्यार्थियों ने क्या ट्विटर पे ट्रेंड चलाया, और जब ट्विटर पे ट्रेंड चलाया तो विद्यार्थी की बात बोर्ड तक पहुंची, तो बोर्ड ने तुरंत प्रभाव से इस सिलेबस को जारी किया। एक विद्यार्थी बोल रही है कि जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो आप लोग बच्चों से ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल इसके बारे में कहना है। चाहूंगा, हाँ। बच्चों से उम्मीद इसलिए की जा सकती है क्योंकि आप लोग अगर इन चीजों को याद करोगे तो ही तो डिपार्टमेंट में जाके आप उनका कोई काम करोगे। बिल्कुल। वहां पर कोई वो थोड़ी ना है कि आपको ऐसे उठा के बिठा देंगे। भाई आपका अगर वहां पर सरकार आपकी वैकेंसी निकाल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भाई सभी आ जाओ वहां जाके बैठ जाओ। सरकार को ऐसा बंदा चाहिए जो इन सब चीजों को याद कर सके। बिल्कुल, वरना तो वहां बिठा के करेंगे क्या उसका वो? नहीं, देखो जब एक एलएसए बनता है, एक पशु पालन विशेषज्ञ जब बनता है, मार्केट में जब उसकी ड्यूटी लगती है, मतलब गांव में रहता है पशुपालन से जुड़ा हुआ, तो उसको उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर रोहित पेट वेल क्लिनिक पूछ रहे हैं कि सर रोहित सर क्या पढ़ाएंगे? बिल्कुल, अभी सब डॉक्टर रोहित वाले हैं, आपके ही नाम राशि हमारे रोहित सर भी आपसे अभी हम चर्चा करेंगे। हमारे ओला सर आपको बहुत गहनता से बताएंगे कि कौन किस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला है। हमारे पास में जो सारे टॉपिक हैं उसके विषय विशेषज्ञ हैं, और मास्टर इन साइंस उन्होंने एमएससी के अंदर डिग्री कर रखी है, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कर रखी है। वो आपसे अभी रूबरू होंगे। तो पहले तो आप लोगों को यही बताया जा रहा है कि जो जीके वाला पोर्शन है पार्ट ए, उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसके संदर्भ में हमारी बात चल रही है। तो बिल्कुल देखिएगा साथियों, हम बात करने जा रहे हैं कि सिलेबस में होगा आपका बड़ा बदलाव। इसकी पूरी पूरी संभावनाएं हैं जिसके कारण से हम आपको बता रहे हैं। और ये संभावनाएं हमें कैसे पता चली? जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पशु परिचर का आपने देखा है, वैकेंसी जब आई थी उसका सिलेबस था, उसके बाद में कितना बड़ा बदलाव हुआ। तो अधीनस्थ बोर्ड जो है वो इस चीज में बदलाव करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, और ये मान के चलेगा कि इस संभावना के तहत ही आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अब आगामी जितनी वैकेंसीज आई है उनमें जितना भी संभावना उन्होंने चेंज की है उसमें मोस्टली उन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट जोड़ा है। और मैंने देखा है कि अधीनस्थ जो बोर्ड है ये उन चीजों को जरूर जोड़ता है, जैसे कंप्यूटर हुआ, पॉलिटी हुई, पॉलिटिक्स साइंस हुई, सामान्य विज्ञान हुआ, जीके में क्योंकि भारत का जीके हुआ सर, इनको जोड़ने की संभावना इनकी ज्यादा रहती है। नहीं तो इसके लिए देखो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज जी वो पहले ही बोल चुके हैं जी सर, कि जब आप फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास तक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें भारत का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो ये ट्वीट तो वो पहले ही कर चुके हैं कि जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो सब्जेक्ट तो हम आपसे पूछने के अधिकार रखते हैं। और ये बात उनकी सत्य भी है, क्योंकि उन्होंने इस चीज के लिए पहले ही बच्चों को मैसेज दे रखा है। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जी कंप्यूटर, बिल्कुल, दैनिक विज्ञान, पॉलिटिक्स साइंस, सबसे इकोनॉमिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है ये कि विद्यार्थियों का जो चयन रोकते हैं वो सब्जेक्ट पॉलिटी, क्योंकि जो एलएसए का विद्यार्थी है उसको पॉलिटी के बारे में बहुत कम नॉलेज होता है। लेकिन सर अपने पास जो पॉलिटिक्स के सर हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा विद्यार्थियों आपको, हम जो आपको बता रहे हैं उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिक्स साइंस, जीसी जाकर सर जो राजस्थान के जिंदा संविधान है एक तरीके से आपको देखा जाए, राजस्थान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले सर, और जितनी फैकल्टी पढ़ा रही है वो सब सर के स्टूडेंट रहे हुए हैं। बहुत अनुभवी से ये मान के चलेगा कि 20 साल के सर को अनुभव है राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने का। जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट रैंक दी है वो भी आपके जीसी जाकर सर हैं।
तो प्यारे सर विद्यार्थियों, जीसी जाकर सर के लिए मैंने ऐसा सुना है, विद्यार्थी बोलते रहते हैं कि सर अंगुलियों पे पॉलिटी करा जी देते सर हैं। बिल्कुल, जिनको कुछ भी नहीं आता ना सर, जो पहली बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, जैसे विद्यार्थी हैं एलएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके राजनीति विज्ञान जुड़ने की पूरी पूरी संभावना है, 100% जुड़ेगा। तो इसमें क्या है कि जब ये सर उनको पढ़ाएंगे विद्यार्थियों को, तो अगर इनको कुछ भी नहीं आता है, ये समझे कि हम कैसे इसको याद करेंगे। मैंने देखा है कि अनुच्छेद बच्चों को याद नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये सर का जो अनुच्छेद बच्चे ने लिख भी दिया है कि सर पॉलिटी के अनुच्छेद ही याद नहीं होते। लेकिन राधा रानी आपको मैं बताऊं, एक बार सर से आप पढ़ के देखिएगा, आप ये सोचेंगे कि वाकई में मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट के चक्कर में सर बच्चे कहेंगे कि मत पढ़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है जिस जाकर के टक्कर में। बहुत बढ़िया, इस बात को आप याद रखिएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको पॉलिटिक्स साइंस में कुछ भी नहीं आता है, आप तो अपने आप को यहां पर आके रख दो, सर के सामने अपने आप आपको याद करवा देंगे। दूसरी बात, हम बात करते हैं राजस्थान इतिहास की, उसमें कवर कनक सिंह राव सर के द्वारा बिल्कुल आपको राजस्थान इतिहास का अध्यापन करवाया जाएगा। आपको पता होगा साथियों, पूरे राजस्थान में 24 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, मिशन इंस्टीट्यूट, जो कि सर के मार्गदर्शन में चल रहा है। जब सर इतिहास पढ़ाते हैं तो ये मान के चलेगा कि पूरे राजस्थान के 90% जो टीचर्स हैं वो सर के स्टूडेंट रहे हुए हैं। आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि आपको सर के फेस टू फेस लाइव आपको वहां पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, डॉक्टर कौशेंद्र शर्मा, जिसके द्वारा आपको भूगोल विषय का अध्यापन करवाया जाएगा। सर का जो पढ़ाने का अंदाज है सर, मैंने देखा है कि मैपिंग मैं तो सर खुद भूगोल में डॉक्टर कौशलेंद्र शर्मा जी का स्टूडेंट रहा हूं। बिल्कुल सर। तो ये मान के चलेगा कि ज्योग्राफी के अंदर नक्शा जो सर तो का ऐसा पढ़ाने का बनाते हैं। तरीका है वो बिल्कुल। मैपिंग के माध्यम से पढ़ाते हैं, और ऐसे कैसे मैपिंग आपके दिमाग में छप जाएगी। केवल आपको कुछ भी नहीं करना है, क्लास में बैठना है, क्लास में सर याद करवा देते हैं। बात करते हैं हम कला एवं संस्कृति की। अशोक सर को कौन नहीं जानता, आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो को काफी देखे होंगे। सर का पढ़ाने का जो अंदाज है, ये मान के चलेगा कि सर इतना शानदार पढ़ाते हैं, जब आप क्लास देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में सर हमको मजा आ गया। इकोनॉमिक्स देवेंद्र सर को आप जानते होंगे। सर एक बात मैं और कहना चाहूंगा जी, कि दिनेश बोर्ड का आजकल एक पैटर्न चल रहा है करंट जीके का। हाँ, करंट जीके बहुत पूछ रहा है वो, अभी सभी एग्जाम में देखा गया है। तो ये मान के चलेगा साथियों, आपके एलएसए के अंदर भारत का और राजस्थान का करंट अफेयर बिल्कुल जुड़ने की पूरी संभावना है, 100% संभावना है। जिस दिन आपका सिलेबस निकल के आएगा उस दिन आप ये वीडियो देख लेना, आप कहोगे कि सर आपने जैसा कहा वैसा ही हुआ। अभी भी आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है प्यारे साथियों कि हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, बिल्कुल आज ही आपको चयन करना पड़ेगा। जो ये चीजें आप लोगों को जहां मिले आपको वहीं पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। आपको करंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान का और भारत का करंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, आप लोगों को पॉलिटिक्स साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, और साथियों आप लोगों को कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, और आप लोगों को साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल, साइंस भी आपको पढ़नी पड़ेगी। हमारे पास साइंस के जो विद्वान हैं वो नीट, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले सर हैं, जिनके द्वारा जो चीज लिखवा दी जाती है एग्जाम में, ये मान के चलो कि ऐसे कैसे उठ के क्वेश्चन वहां पर हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, सर ने जो रिएक्शन लिखवाई वही रिएक्शन आपको वहां पर देखने को मिलेगी। सर ने नोट्स में जो लिखवा दिया, ये मान के चलिए सर ने कहा कि इसके स्टार लगा लो, वही क्वेश्चन वहां एग्जाम में देखने को मिल रहा है। प्यारे साथियों, अगर आप एलएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं पुराने सिलेबस के चक्कर में मत पढ़ना, एक अच्छा इंस्टीट्यूट का चयन करें, भीड़ में मत जाइएगा, एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन करें। आप ऐसे इंस्टीट्यूट का चयन करें जहां पर अलग अलग चीजों का अध्यापन करवाया जाता है विषय विशेषज्ञों के द्वारा, क्योंकि बाद में आपको अफसोस होगा। समय निकल जाने के बाद आप सोचेंगे कि हम गए, तैयारी की, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया है। बिल्कुल, किसी के बेखाओं में नहीं आए आप लोग, आपको चेंज करना है। बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूंगा विद्यार्थियों को, आप 7 दिन क्लास लो, बिल्कुल फीस मत जमा कराओ, आप 7 दिन क्लास लो, फिर तुलना करो। तुलनात्मक अध्ययन जब आप करोगे ना, तब आपको वाकई मालूम चलेगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए था, क्या पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें आपके पढ़ने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल विक्रम जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस दिन आपका सिलेबस आएगा उस दिन हम आपसे वापस मुलाकात करेंगे। वापस ये वीडियो आप वापस देखना, और फिर आप अफसोस के अलावा आपके पास कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू कर दो। पूरे राजस्थान में
सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि आपको सिलेबस इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जिस दिन सिलेबस आएगा उस दिन से करना तैयारी स्टार्ट करोगे। बिल्कुल, इससे बहुत अच्छा पीछे है, हो जाएंगे आज ही तब तक। मौका है बिल्कुल। आज ही मौका है, टाइम रहते हुए तैयारी कर लो, बाद में जब सिलेबस आएगा तब तैयारी करना शुरू करोगे। तो प्यारे साथियों, ये राजस्थान सामान्य ज्ञान जो आपके एलएसए में पार्ट नंबर ए पे पूछा जाता है, और जो एलएसए के विद्यार्थी होते हैं मैंने देखा है सर, उनका यही वीक होता है। हाँ, बिल्कुल, ये उनको बहुत ऐसा वीक लगता है होता कि आज इसको कैसे पढ़ पाएंगे। बिल्कुल। कुछ कई जगह क्या होता है कि कई लोग इतिहास, भूगोल और क्लास पढ़ा के ही काम फ्री चला कर रहे देते हैं, हैं, बिल्कुल। बल्कि ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें आपके ऐड होने की ये मान के चलेगा कि पूरी 99% पूरी संभावनाएं हैं, आपको ये पढ़नी ही पड़ेगी। और अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर वेटरनरी साइंस की सर, बिल्कुल, जिसमें सबसे राजस्थान मेजर में पहली बार ये वेटरनरी साइंस के सभी विषय विशेषज्ञों को अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूंगा कि सर ये जो चैप्टर वाइज ही हो गया। हाँ, चैप्टर वाइज, और बिल्कुल। सारे डॉक्टर, कम से कम 6 डॉक्टर आपके यहाँ पर आपको स्पेशल पढ़ाने वाले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सर सभी जो शिक्षक हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब सेलेक्टेड हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब, यानी जो लोगों का एक सपना होता है जी, उस सपने को पूरा करके दिखाया और फिर आपके बीच में, तो इससे बढ़िया और कौन आपको पहचान सकता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं विद्यार्थी कि जो शिक्षक अपने आप में गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई होता है, उसको पूरे गवर्नमेंट एग्जाम का अनुभव होता है कि किस एंगल से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उसको सारा बहुत अच्छे गहनता से नॉलेज होता है। और उसमें भी सबसे अच्छी चीज ये देखिए आप लोग कि जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक के विषय विशेषज्ञ जिसने अपना पूरा मास्टर जो डिग्री किया है वो पूरा उसी विषय के ऊपर किया है, उसी टॉपिक के ऊपर किया है। और जब आपके बीच क्लास में वो आएगा, जब आपके बीच सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आप लोगों के, तो आप लोग जब पढ़ के अपने आप को इतना गर्व महसूस करेंगे कि वास्तव में मुझे बहुत ही आनंद आ गया है। बाकी तो आप जानते ही हो कि ये राजस्थान है, डिजिटल युग है, यहाँ पे हर कोई कुछ भी पढ़ा देता है, ठीक है। यानी मैथ वाला है वो बायोलॉजी पढ़ा रहा है, बायोलॉजी वाला है वो जीके पढ़ा रहा है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग जानते हैं कि वो चीज आपको नहीं दे पाएंगे जो एक विषय विशेषज्ञ जिसने अपना पूरा फोकस जिस टॉपिक को लेकर के किया है। तो आप लोग इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि जब मैं मार्केट में आ रहा हूं तो आप ये ना सोचें कि मैं तो यहाँ पे बहुत बच्चे, मतलब भीड़ बहुत है, क्योंकि जब भीड़ में आपको पढ़ना है तो इससे बढ़िया तो ऑनलाइन ही होता है। क्योंकि 1000 की रेंज में बच्चे बैठे हैं, पीछे आप एलईडी में देख रहे हो, तो एलईडी में देख रहे हो तो क्यों घर वालों के 25-30 हज़ार रुपए खर्च करें अपन, इससे बढ़िया तो ऑनलाइन ही ले ले, क्योंकि वहां भी बैठे बैठे मोबाइल में एलईडी में देख लेंगे। तो अपन जो भी करें वो तो इतना मतलब ध्यान से करें कि मेरे भविष्य का चुनाव है, ये मेरा जो भविष्य है उसका निर्माण होने वाला है। तो जब भविष्य का निर्माण हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में तो आप लोगों को बहुत विशेष और चौकन्ना होकर के काम करना है, क्योंकि अपने को क्वालिटी देखनी है ना कि क्वांटिटी देखनी है। और सबसे अच्छी चीज एक और मैं बता दूं कि जो हमारी एक्सपर्ट टीम है ये आपको ऑफलाइन क्लास के साथ साथ लाभान्वित करेगी। उसके अलावा हम वीकली भी जो टेस्ट लेंगे, क्योंकि आप जो 5 दिन में जो टॉपिक पढ़ेंगे 6वें दिन आपका वो टेस्ट लिया जाएगा कि आपने कितना उसमें लर्न किया, कितना आपका नंबर ऑफ न्यूरॉन्स दिमाग का, कितनी एफिशिएंसी ये रही कि आपने कितना उसको एक्सेप्ट किया। तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर मैं भी कहना चाहूंगा कि जो बच्चा कोर्स लेता है, पढ़ता है, उसको पर्टिकुलर सर बिल्कुल बैठकर उनको समझाएंगे भी। देखो कितनी अच्छी बात है, यानी एकमात्र ऐसा वेटरनरी इंस्टीट्यूट है जो आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए प्रॉब्लम काउंटर भी साथ में रखा गया है कि जैसे जिस टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत है तो हमारा जो विषय विशेषज्ञ है वो आपको ऑफलाइन क्लास पूरा होने के बाद, जैसे आज का क्लास पूरा हुआ, आपके कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको उस टॉपिक से वापस, यानी जो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं था उसको वापस क्लियर करवाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा संस्थान में आजकल होता नहीं है। क्योंकि बच्चा गया कि अरे फ्री हुए, ये वाली बात रहती है। लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छा ये प्रॉब्लम जो काउंटर है आपका, यानी जो समस्या आपकी रहती है उसको खत्म करने के लिए, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ये भी हमने एक नई आपके शुरुआत दी है, हमने नया एक यानी टास्क दिया है आप लोगों को। सर तो मनीष सर को मैं बुलाना चाहूंगा। बिल्कुल, डॉक्टर मनीष सर, यानी जो कि बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही फेमस और राजस्थान के युवाओं की पसंद, युवाओं के दिल में रग रग में खून की तरह बहने वाले मनीष सर आपके बीच में हैं। तो मनीष सर आपका ढेर सारा स्वागत। और मनीष सर आपको बताएंगे वेटरनरी वाले पार्ट के बारे में, क्योंकि मनीष सर जो हमारे हैं वो अपने आप में आप ऐसे माने, यानी कि जब क्लास लेंगे सर से तो आपको एक
सर्जन के स्पेशलिस्ट हैं, मतलब सर्जरी से मास्टर इन मतलब डिग्री हैं, MBSc हैं। तो सर आपसे अब मुलाकात करेंगे, तो सर बिल्कुल बच्चों को आप लाभान्वित करें। जी सर, नमस्कार सारे छात्रों को मेरा। जैसे सर से आप काफ़ी देर से सुन ही रहे हैं कि आपके काफ़ी सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो चुके हैं और पेपर का पूरा सिलेबस बदल चुका है। आपके जैसे राजनीति विज्ञान है वो सब्जेक्ट ऐड हो गया है, कंप्यूटर ऐड हो गया है, दैनिक जो सामान्य विज्ञान है वो आपके ऐड हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर और ये सब्जेक्ट इसीलिए ऐड करे गए क्योंकि जो आपकी जिस तरीके की आप सेवाएं सरकार को देंगे उसमें कंप्यूटर का भी महत्व है। तो इनकी संभावना जरूरी है कि ये सब्जेक्ट आप पहले से पढ़े, इसलिए सरकार इनको ऐड करेगी। साथ साथ में जिस तरीके से विषय बढ़े हैं उस तरीके से पूरा पेपर का पैटर्न भी चेंज होने की पूरी संभावना है। यहाँ पे अपन 120 सवालों का लेके जहां पर चल रहे थे, बच्चे सारे तैयारी कर रहे थे, सभी कोचिंग संस्थाएं 120 क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी करा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विषय बढ़े हैं उसी तरीके से परीक्षा के पैटर्न में संभावना है कि आपके 150 सवाल आएंगे, जिसमें से पहले जो 120 सवाल का इस तरीके से वर्गीकरण था कि उसमें जो हमारे वेटनरी साइंस के जो क्वेश्चन है वो 80% रहते थे जी। और आपके जो सामान्य ज्ञान है उसका लगभग 40 सवाल रहता था। तो 120 का इस तरीके से इसमें डिवाइडेशन था। अब 150 सवाल होते ही जो वेटनरी साइंस है उसके 100 सवाल हो जाएंगे, बिल्कुल, और जो सामान्य ज्ञान है वो उसके 50 सवाल हो जाएंगे। तो एक तरीके से पूरा ही आपका क्या है कि जो वेटनरी साइंस है उसमें भी आपको अच्छी कमांड चाहिए, बिल्कुल डिटेल्ड सवाल आएंगे, क्योंकि सर क्या रहता है कि जब पेपर में जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उसमें क्या है कि ऊपरी सतह से ही सवाल एग्जामिनर को उठाने पड़ते हैं, राइट, ठीक है। अब वहां पे जब सवालों की संख्या ज्यादा हो गई तो सब्जेक्ट की गहराई भी उसी तरीके से बिल्कुल बढ़ेगी, उसी गहराई को नापने के लिए और उसको सब कुछ अभी मैं मनीष सर आपको रोकना चाहूंगा। अभी जैसे 4 मार्च 2024 को एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसमें 20 क्वेश्चन पशुपालन के आए थे। यानी आप ये देखिए कि बच्चे जिस सब्जेक्ट को बहुत सरल समझते थे उसी में ही फेल हो गए। 5-6 क्वेश्चन से ज्यादा किसी का सही नहीं हुआ। उन्होंने फैक्ट वाले क्वेश्चन डाले और इतना डीप मतलब उन्होंने मैटर पूछा कि विद्यार्थी अभी तक भी बुक्स के अंदर ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन किताबों में मिल ही नहीं रहा उनको। बच्चे सिर पकड़ के बोल रहे हैं कि सर पेपर आया कहां से है। तो आजकल जो बोर्ड का लेवल है, अभी जैसे 12 सीटी के एग्जाम हुए हैं और ग्रेजुएशन के हुए, इतना अच्छा लेवल पूछा है जैसे किसी यूपीएससी का एग्जाम ले रहा हो बोर्ड। आजकल बोर्ड अपनी गुणवत्ता को बहुत मतलब डीप रखने लग गया है, क्योंकि उसको क्वालिटी वाले बंदे चाहिए। तो इस सब्जेक्ट के तो आप बहुत विषय विशेषज्ञ हैं, तो बिल्कुल आप सर कंटिन्यू रहिए। बिल्कुल, तो उन्हीं जो सब्जेक्ट में जो गहराई बढ़ेगी सवाल बढ़ने के साथ साथ में, तो उसी गहराई में आप कहीं उलझ ना जाएं और अपनी सफलता की जो पहली सीढ़ी है उसको नहीं चढ़ पाए, उसकी कोई नौबत नहीं आए। इसलिए हमारे पास में 9 डॉक्टर्स की टीम है जो हर सब्जेक्ट में जी खुद स्पेशलाइज है। तो उससे आपको उस पूरे सब्जेक्ट में कहीं भी कोई भी नोक झोंक नहीं छोड़ेंगे जिससे आपके कहीं कंटेंट में कमी आए। गुड, मैं आपको सर्जरी पढ़ाऊंगा, मैं आपको फार्मेकोलॉजी पढ़ाऊंगा जो बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, फार्मा की मतलब रात को पढ़ा सुबह गायब, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। आपको जो भी पढ़ाएंगे बिल्कुल अंगुलियों पे याद कराएंगे और आपकी सफलता हम सुनिश्चित करेंगे। आप संस्था पे भरोसा कीजिए, बेहतर फैकल्टी को चुनिए जी। और डॉक्टर पारस सर जो MBSc वेटनरी गायनोलॉजी से हैं, यानी स्पेशल आपको गायनोलॉजी से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वो आपको लाभान्वित करेंगे। मेडिसिन के लिए डॉक्टर शिवम सर हैं जो आपको इस सब्जेक्ट के लिए लाभान्वित करेंगे। और यदुवीर सर माइक्रोबायोलॉजी वाला जो आपका पार्ट है वो आपका लेंगे। और यहाँ पे डॉक्टर अजय सर है जो LPT से इनका मास्टर्स है जी। ये आपको LPM न्यूट्रिशन और इनमें फिजियोलॉजी, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को एक को फिजियो को ये चूज करेंगे, है ना। ये मेरा वाला सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको 2024-25 तक अपडेट करूंगा कि पशुपालन में क्या अपडेट हो रहा है, कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पे चल रही हैं और राजस्थान सरकार किस डिजीज को लेके, वेटनरी को लेकर के क्या कर रही है, उसके डाटा के क्या मतलब मायने रखते हैं। तो वो सारे करंट से जुड़े हुए मैं चर्चा आपसे करूंगा। और डॉक्टर रोहित सर, जिनके लिए अभी बच्चे याद भी कर रहे थे कि सर हमारे रग रग में रोहित सर घूमते हैं, खून में दौड़ते हैं बिल्कुल, तो रोहित सर जो आपके हैं वो भी आपको लाभान्वित करेंगे। और आपके डॉक्टर सौरभ सर जो अभी आपसे बात चल रही थी साइटोलॉजी जेनेटिक्स वाला पार्ट, क्योंकि आप लोगों के लिए एक जेनेटिक्स वाला और साइटोलॉजी वाला जो पार्ट है ना, ये भी बहुत भारी पड़ता है आप लोगों पे, क्योंकि इसको भी लेके आप चिंतित रहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जेनेटिक्स वाला जल्दी से दिमाग में जाता नहीं है। लेकिन अब आपके दिमाग में बहुत आसान तरीके से जाएगा, क्योंकि
नीट की फैकल्टी जो पूरी बायोलॉजी को एकदम मुट्ठी में रखते हैं, है ना, और आप लोगों को अंगुलियों पे सब्जेक्ट को नचाते हैं, वो वाले आपके डॉक्टर सौरभ सर, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर कब जेनेटिक्स पूरी समझ में आ गई हमें और कब हमें साइटोलॉजी समझ में आ गई। मतलब पूरा दिल जहन में बिल्कुल ऐसे उतार देंगे जैसे, तो आपको ऐसे लगेगा कि वाह, मतलब मेरे दिमाग के अंदर तो एक कुछ अलग ही अद्भुत करिश्मा हुआ है। मनीष सर जो आपको सर्जरी पढ़ाएंगे, फार्मेकोलॉजी जो बताया सर ने अभी, कि ऐसा सब्जेक्ट जो शाम को पढ़ा सुबह गायब, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपके जहन में, दिल में बिल्कुल गहराइयों तक उतरेगा। और डॉक्टर सुनील सर और हैं हमारे लास्ट में, तो सुनील सर भी आपको लाभान्वित करेंगे। और इसके अलावा हमारे एक दो और विषय विशेषज्ञ रहेंगे जो आप लोगों को लाभान्वित करेंगे, और साथ में आपको मोटिवेशनल क्लासें भी मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ में आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलती रहेंगी। मतलब आप लोगों को एक अलग ही आनंद, एक अलग ही, जब आप हमारा कंटेंट मार्केट के किसी अन्य संस्थान से या किसी बुक से आप देखेंगे तो आप खुद बोलोगे कि सर इतना परिवर्तन, मैं तो कुछ ही नहीं पढ़ रहा था और यहाँ तो बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है। और जब पेपर आएगा तब ऐसे नहीं हो कि कहीं पता लगे कि आराम से कि मुझे तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा, इधर उधर देख रहे, ऊपर पंखे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, क्योंकि वो जून का महीना रहेगा तो गर्मी रहेगी, तो कि कहीं पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसे देखना ना मिल जाए अपने को इतना तैयारी होना चाहिए कि अपनी गर्दन ऊपर ही नहीं हो, क्योंकि पता लगा कि यार 150 में से मैंने तो 135 140 क्वेश्चन किए हैं। तो इतनी गहन तैयारी आप लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि राजस्थान के सबसे नामी शिक्षकों से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, और इतने सुंदर चेहरे आपके सामने रहेंगे, इतने सारे चेहरे आपके सामने आएंगे कि आप लोग खुद एकदम से ऐसे सोचेंगे कि सर वास्तव में मजा आ गया, अब मैं एक अच्छा स्पेलिस्ट हूं, एक अच्छा डॉक्टर हूं, अब मैं मेरे कंपटीशन को बहुत आसान तरीके से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो विवेक चौधरी सर आप कंटिन्यू रहिए। सर मैं कहना चाहूंगा कि पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम एक नया बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं जी, और ये बैच आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। सोमवार को 18 नवंबर को अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये जो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं इनकी हमें और विस्तार से जानकारी चाहिए, तो प्यारे विद्यार्थियों मास सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर आपको सभी डॉक्टर्स का मार्गदर्शन मिलेगा। वहां पर आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका नेचर कैसा रहता है, हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, हमें नोट्स किस प्रकार से तैयार करने चाहिए, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। मेरा मतलब में ही मैं समझ गया, जैसे विवेक चौधरी सर आप ऐसे कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को और ज्यादा डिटेल चाहिए। बिल्कुल, हाँ, यानी क्या सिलेबस चेंज होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक जुड़ने वाले हैं, कौन कौन सा रेशियो रहेगा। हाँ, देखो विक्रम इसके लिए विक्रम जी आपको 18 नवंबर को 18 बिल्कुल मैं समझ गया, 18 नवंबर को जब बच्चा आएगा, बिल्कुल प्रातः 7 बजे, ठीक है, प्रातः 7 बजे आप मिशन के प्रांगण में पधारेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं वो आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आपके जुड़ने वाला है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट है, हाँ कौन सा सब्जेक्ट में भी बहुत सारी चीजें इनकी हटने वाली है, कौन सी जुड़ने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट, तो उनकी जो डिटेल चाहिए उसके लिए विद्यार्थी महा सेमिनार में पधारें। कुछ विद्यार्थी ऐसे करें कंप्यूटर में क्या ऐड होगा, पॉलिटिकल साइंस में क्या टॉपिक जुड़ेंगे, ये सारी जानकारी आपको बाकायदा यहाँ पर जब महा सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है सोमवार को नया बैच के साथ महा सेमिनार, जिसमें आप 7 दिन क्लासें लेके देख सकते हैं कि हमारे जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं वो कैसे पढ़ाएंगे। आप आराम से दिल खोल के क्लास लीजिएगा। आप लोग कहीं अन्य संस्थान में भी ज्वाइन अगर आप हो चुके हो तो भी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बैठकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है ये जरूरी है साथियों, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी चयन कर सके। और सर मैं एक और बोलना चाहूंगा आपको बीच में कि जैसे मैंने सुना है कि बहुत सारे संस्थान केवल 3 घंटे क्लास चलाते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे मैंने सुना है कि 5 घंटे की क्लासें दी जाएंगी, 5 घंटे डेली, और अपने टेस्ट भी स्टार्ट। देखो विद्यार्थी आपके लिए एक और बहुत शानदार सौगात मिशन परिवार की, कि यहाँ पे आपको 5 घंटे कालांश मिलेंगे डेली, यानी 3 घंटे तो आपको वेटरनरी साइंस के मिलेंगे, 2 घंटे आपको सामान्य अध्ययन के मिलेंगे, और सर लाइव क्लासरूम लाइव मिलेगा। वेरी गुड। बहुत जगह हमने ये देखा है कि पुरानी क्लासें अपलोड कर दी जाती है, बिल्कुल पुराना वीडियो अपलोड करा दिया जाता है पुराने बैच का।
अपने ऐसा नहीं रहेगा। तो जो विद्यार्थी जिस बैच को ज्वाइन करेगा उसी क्लास की उसको लाइव भी मिलेगी। तो एक चीज तो यही होगी कि यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी अन्य संस्थान से 2 घंटे तो वैसे आगे रहेगा, मतलब 1 महीने में 60 घंटे आगे हो जाएगा। और सर ये सारे जो अपन बता रहे हैं ना, जी। कंप्यूटर जुड़ने वाला है, ये सब कुछ जुड़ने वाला है, ये अपन पहले से ही क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जी, बाद में बढ़िया। बच्चों को अफसोस हो कि यार ये क्या हो गया। आज की तारीख नोट कर लेना और हम आप लोगों को यहाँ बता रहे हैं, जिस तारीख को सिलेबस आपका आएगा उस दिन आप अफसोस ना करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको राजनीति विज्ञान भी पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, दैनिक विज्ञान भी पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर, हाँ, और करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। दैनिक विज्ञान में मोस्टली जो दिनस बोर्ड का रुझान रहता है वो सर रहता है कि जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसकी तरफ रहता है, तो ये भी इसमें ऐड होने वाली है। और कंप्यूटर में करंट तो अफेयर, सर कंप्यूटर में मैंने ऐसा देखा है कि विद्यार्थी 1-1 साल का कोर्स परचेज करके रखता है। पता नहीं सर क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा होता है, जैसे कई बार विद्यार्थियों से मैं पूछता रहता हूं तो वो बताते हैं कि सर कंप्यूटर का पेपर इतने लेवल का आता है जी कि हमारे को वहां भनक ही नहीं लग पाती है कि वो पूछना क्या चाहता है। सही है, क्योंकि विद्यार्थी को छोटी मोटी जानकारी पढ़ के आता है लेकिन बहुत डेप्थ में जाके पूछता सर है। मैं तो ये कहूंगा कि इन विद्यार्थियों को जब सिलेबस चेंज होकर आएगा तो उनको बहुत ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गए। देखो आपको भारी ये मान के चलो कि आप लोग बाद में अफसोस ना करो, ये अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। आप लोग समय रहते हुए इनकी तैयारी करना शुरू कर दें, एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन करें जिनको वाकई में सिलेबस का नॉलेज हो, जिनका सब्जेक्ट की गहराई का पता हो। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं टोटल डॉक्टर्स हैं। आप ये मान के चलेगा कि पूरे राजस्थान में एकमात्र ऐसा संस्थान है जो सभी डॉक्टर्स के द्वारा आपको सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ सारे डॉक्टर्स आपको पढ़ाएंगे। साथियों, साथ में ही जीके का पार्ट भी आपका कमजोर नहीं रहेगा, क्योंकि मिशन इंस्टीट्यूट आप लोगों को बता दूं जीके के लिए माना जाता है और जीके के बादशाह, ये मान राजस्थान जीके के बादशाह कंवर कनक सिंह राव के मार्गदर्शन में आपको यहाँ सारी क्लासें मिलेंगी। सभी डॉक्टर्स की यहाँ पर क्लासें आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, 18 नवंबर सोमवार को प्रातः 7 बजे आप अगर अभी तक किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं किया है या अगर आपने ज्वाइन कर भी रखा है तो एक बार तो जरूर बिल्कुल आए, ताकि आपको पता चले कि पॉलिटिक्स साइंस में कौन कौन से टॉपिक जुड़ने वाले हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक आपके ऐड होने वाले हैं, सब्जेक्ट में क्या हटने वाला है, क्या आपके जुड़ने वाला है। इन सभी चीजों की अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का क्या रेशियो रहेगा, ये सारी अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सोमवार को मिशन कोचिंग गुजर की थड़ी पे आप लोगों को प्रातः 7 बजे आना है। 18 नवंबर 2024 को आप लोगों के नया बैच का प्रारंभ होने वाला है। फीस कितनी क्या रहेगी, सारी जानकारी आपको वहां पर बताई जाएगी और सभी डॉक्टर से आपकी वहां पर मुलाकात करवाई जाएगी। तो प्यारे साथियों, सर मैं कहना चाहूंगा कि प्यारे साथियों, आप लोगों को ये एलए से अगर आप इसी साल नौकरी लगना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसी साल 2025 के अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लूं, तो प्यारे विद्यार्थियों आप मिशन कोचिंग को ज्वाइन करें और 18 नवंबर को एलएसए का जो बैच हम एक सेमिनार के साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस बैच को आप जरूर ज्वाइन करें। तो बोलिए सर। और बिल्कुल विद्यार्थी 18 नवंबर को बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों को, और एक बार 18 तारीख को तो आपको अवश्य रूप से पधारना है। और आपकी जो हमारी विषय विशेषज्ञ टीम है वो आपको हमारी जो पूरी रणनीति है वो आपके बीच रखेंगे कि किस प्रकार से आपको अध्ययन करना है, किस प्रकार से किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मनीष सर ने भी बताया था कि आजकल प्रश्नों की संख्या भी बढ़ रही है तो उसकी डेप्थ भी बढ़ेगी, ये बात सीधी सी है। क्योंकि जब कोई भी विषय विशेषज्ञ को जब बोर्ड पेपर बनाने भी बुलाता है तो विषय विशेषज्ञ भी चाहता है कि मेरे सब्जेक्ट से ऐसे प्रश्न नहीं आए जो कि मतलब सामने वाले को ऐसे लगे कि पेपर की केवल मजाक बनी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और कर्मचारी चयन बोर्ड में पिछले 2024 से आलोक राज जी के आने के बाद तो क्या गजब का प्रश्नों का समावेश करते हैं, क्या गजब का पेपर बनाया जाता है कि पहले वाले में और अब वाले में पूरा। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्लास डेमो फ्री है ना? क्लास डेमो फ्री है, क्लास का कोई चार्ज नहीं है, आप बिल्कुल फ्री ही हमारी जो क्लास है 18 को महा सेमिनार है उसमें बिल्कुल पधारें। और उस दिन आप जो है 18 जो नवंबर है, ये 18 नवंबर आपके जीवन का गोल्डन डे होगा, स्वर्णिम दिन होगा। गोल्डन डे इसलिए होगा क्योंकि उस दिन आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी प्राप्त होने वाली है। क्योंकि विद्यार्थी कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, उस जगह तक नहीं पहुंच पाता है जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। और पिछली बार भी आपने देखा कि जब बहुत कंटेंट की बात आई थी तो बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे संस्थान बिल्कुल
बौने साबित हो गए थे पेपर के सामने, क्योंकि पेपर इस लेवल का आया था। ठीक है, तो डेमो फ्री है, बिल्कुल आप पधारे। महामैराथन नाम से ही पता लग रहा होगा कि एक बहुत बड़ा बिगुल बजने वाला है, बहुत बड़ा जो रण है उसमें आप विजेता घोषित होने वाले हैं। तो हमारे विषय विशेषज्ञों ने आपको आज की इस क्लास में बहुत लाभान्वित किया है, और 18 को और जो आपकी क्यूरी हैं सिलेबस को लेकर के, कौन से टॉपिक को लेकर के और किस सब्जेक्ट को लेकर के, तो वो आपको फिर मिलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।